राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सवाल लेकर आए हैं। और ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये सवाल नेत्रहाट परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है ना। ऐसा सब सवाल, इस तरह का सवाल जो दिया होता है ना, ये सब सवाल प्रतियोगी परीक्षा में आता है। ऐसा सब सवाल देखने को मिलता है। तो उसी में का एक सवाल है, नेत्रहाट परीक्षा में आया हुआ सवाल है क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आप सभी को क्वेश्चन बोर्ड पे दिया है, ये दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दिया है 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में दो अलग अलग विधियों से प्रकट करें। यानी दो विधि में इसको लिखना है 1729 को। तो चलिए, सवाल बहुत लाजवाब है। आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सवाल समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सवाल समझ में आ जाए। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं, इसको सॉल्व किया जाए, हल किया जाए इसको सवाल को। देखिए, पहले हम पहली विधि समझते हैं, उसके बाद दूसरी विधि समझेंगे। संख्या क्या दिया है जी? 1729 दिया है, एन दिया है। तो चलिए, लाजवाब है। इसको जो ये संख्या दिया है ना 1729, इसको पहले दो प्राकृतिक संख्या में लिखना है। तो चलिए पहले दो प्राकृतिक संख्या में लिखेंगे, तो उसके बाद लिखकर दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के रूप में, उसके बाद दो घन, इसको घन में भी बदलेंगे। प्राकृतिक संख्या में लिखकर उसके बाद घन में बदलेंगे। तो चलिए समझते हैं, बनाते हैं। आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सवाल दिया है 1729 को हमें दो भाग में ऐसे तोड़ना है, दो भाग में ऐसे तोड़ना है ना कि जिसका घन हो सके। ठीक, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चला जाए। जैसे कि 1000 प्लस 729 हो गया ना। 1729 क्लियर। क्या लिख दिए? दो अलग अलग विधि से तोड़ दिए ना सॉरी, दो संख्या में तोड़ दिए ना। 1729 को हम दो प्राकृतिक संख्या में पहले तोड़े, 1000 प्लस 729 तोड़ दिए। अब इस संख्या को बोल रहा है ना कि घनों में भी लिखना है। ये जो संख्या दिया है ना, इसको घन में भी लिखना है। तो चलिए घन में भी लिखेंगे, हम सीखेंगे। घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आप सभी को पता होना चाहिए ये सब सवाल। घन, घनमूल। देखिए 1000 को घन में बदलना है, तो 1000 को हम घन में बदलेंगे। जैसे कि 1000 जो दिया है, तो संख्या अगर हम कौन सी संख्या का घन करेंगे, अगर हम 1000 को घन में बदलना है तो हम कौन सी संख्या का घन करेंगे ना, तो 1000 आ जाए। तो जैसे कि हम समझा दे कि जैसे कि अगर हम 10 का घन कर दे, देखिए पावर में 3 दिया है, तो 3 को भी हम घन ही बोलेंगे। पावर में 3 दिया रहा है ना, तो इसको घन बोला जाता है। जैसे कि 10 को हम क्यू, 10 के पावर क्यू कर दे तो 1000 हो जाएगा ना। 1000 हो जाएगा हमारा। कैसे होगा हम बताते हैं। देखिए 10 के पावर में 3 दिया है, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10। हम यानी इसका मतलब यह है ना, 10 की पावर 3 दिया तो मैंने 10 जो है ना 3 बार हम गुणा में लिख सकते हैं। इतना तो क्लियर है।
जैसे हम अब चलिए गुणा करते हैं, 10 दहा में 100, 100 दहा में क्या होता है जी 1000 होता है। तो हम क्या कर दिए 1000 को घन में बदल दिए, 10 के पावर क्यू कर दिए, यानी 10 के पावर में 3 कर दिए, तो क्या हो गया हमारा 1000 आ जाएगा। क्लियर। प्लस अब देखिए क्या है 729, इसको भी इस संख्या को प्राकृत संख्या को हमें घन में लिखना है। इस संख्या को क्या करना है घन में लिखना है। तो चलिए अब कौन सी संख्या का कौन सा अंक को है जिसका घन 729 होता है। ठीक है, तो अगर हम आप सभी को घन पता होगा, जैसे कि अगर हम 9 का क्यूब कर दे, जैसे कि 9 के पावर में 3 को हम घन बोलते हैं, जैसे पावर में क्यूब चाहे पावर में कोई 3 बोलता है, इसको क्या करेंगे हम घन बोलेंगे। अगर 9 के पावर में हम 3 कर दे तो 729 हो जाएगा ना। आप सब करके देख सकते हैं, यानी 9 के घन कितना होता है जी 9 का जब घन होगा ना कितना हो जाएगा हमारा 729 हो जाएगा। क्लियर। ये हम क्या सीखे पहला विधि सीखे, घन में बदल दिए प्राकृत संख्या। सवाल दिया था 2 प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिखे। ठीक है, हम लिख दिए, प्राकृत संख्या में भी लिख दिए, इसको घन में भी लिख दिए। तो चलिए दूसरी विधि की ओर चलते हैं। दूसरी विधि बहुत ही अच्छी है, समझाएंगे, आप सब अंत तक देखिएगा। दूसरी विधि उसके बाद संख्या उतारा जाए, क्या दिया है जी 1729, ये है ना। एक 1729 को फिर प्राकृत में तोड़िए, संख्या में तोड़ते हैं, 2 भाग में तोड़ेंगे, समझिए ना, इसे हम समझाते हैं। 2 भाग में तोड़े, इस 1729 को ऐसी 2 संख्या में ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ना जिसका घन प्राप्त हो, माने घन निकले। तो चलिए तोड़िया जाए। 1728 प्लस 1। क्लियर। 1728 प्लस 1, हम इस 1729 को 2 ऐसे भागों में तोड़ दिए। कौन कौन भाग में तोड़ दिए, पहला भाग है 1728 और दूसरा भाग है 1। तो फिर हम इसको क्या करेंगे जी, इसको घन में बदलेंगे। तो चलिए घन में बदला जाए। तो आप सभी को घन पता होना चाहिए, पता होगा तो तभी बनेगा घन। देखिए 1728 कौन सी संख्या कौन सा अंक का घन 1728 होता है, होगा ना घन, आप सभी को पता होगा। देखिए हम समझाते हैं, अगर हम 12 का घन करेंगे, 12 का घन करेंगे ना तो हमारा कितना हो जाएगा 1728 आ जाएगा। प्लस 1 को हम घन में बदल देंगे, तो 1 का घन कितना होता है जी 1 का घन 1 ही होगा। तो चलिए हम दोनों विधि से समझ गए और हम समझा भी दिए जितना हो सके। तो कैसा लगा मैथ और समझाने का तरीका, आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस मैथ में कोई दिक्कत है और हम समझाने में कोई दिक्कत है तो आप सब बेझिझक संकोच न कीजिएगा, कमेंट करने में आप सब कमेंट कर सकते हैं। अब कमेंट करिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि ना ये गलत है। तो अब बस यही हम कहना चाहेंगे।